कब्जा जो भी कब्जा हुआ है, जो भी सरपंच बनता है, सरपंच के रिलेटिव ही होते हैं कब्जे में। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है। रिश्तेदार कब्जा कर लिया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि रिश्तेदार कब्जा करेंगे उनको मना करेंगे। अभी तक तो किसी ने कोई कब्जा भी पक्का कब्जा होगा उनका तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाएगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, इनके जीतने के बाद में सबसे पहला इनका काम ये होगा कि उन कब्जों को खाली कराया जाए। तुरंत प्रभाव। हमारी तो ईमानदारी के चर्चे सारे गांव में, एक गांव में नहीं 2 गांवों में चर्चे हैं। जी जी हाँ, राम राम, नमस्कार। मैं गांव अकलीमपुर से सरपंच पद का उम्मीदवार डॉक्टर धर्मेंद्र भारद्वाज। मेरी गांव के सभी लोगों से अपील है कि अपने भाई, अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार के हम पास पहुंचे हैं गांव अकलीमपुर में। गुरुग्राम का गांव है अकलीमपुर। हमारे पास बैठे हैं चुनाव मैदान में उतरे हुए, पंचायत चुनाव में सरपंची के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका तहलका हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को और आपको दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी ठीक है जी। तो सरपंच साहब, आप चुनाव मैदान में हो गांव अकलीमपुर से। हाँ जी। क्या फील कर रहे हो? लोग कैसे जुड़ रहे हैं आपके साथ? क्या मतलब आप लोगों से मिल रहे हो तो क्या आपको लग रहा है कि भाई आपको कैसे सफलता मिल पाएगी? मैं जैसे लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं 15 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ पब्लिक की। जी। और जैसे भी हमारे आपस में बातें होती है तो कहते हैं इस बार जो होना चाहिए, जो सरपंच होना चाहिए, वो समाज सुधार होना चाहिए और समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी जी। हाँ जी। तो कितने लोग अभी चुनाव मैदान में हैं गांव से? अभी गांव से फिलहाल 4 लोग चुनाव मैदान में हैं। 4 लोग? हाँ जी। तो जिसमें एक पूर्व सरपंच है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो पूर्व सरपंच, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, हमें सिर्फ अपना बात करनी है। 4 लोग चुनाव मैदान में हैं। हम धर्मेंद्र जी से बात करेंगे कि जो चुनाव मैदान में ये उतरे हैं, इनकी क्या सोच है। अगर जो गांव आशीर्वाद इनको देता है, अपनी वोटों से इनको जिताता है, तो ये क्या मतलब विकास कार्य गांव में कराने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है अपना। तो बताइए आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारा गांव छोटा सा गांव है जी। अब मैं तो ये चाहता हूँ हमारे गांव में इलेक्शन हो नहीं, एक चुन के जो है पंचायत बन जाए। जी जी। ठीक है, चार बंदे जो भी खड़े हैं वो एक आपस में पर्ची डाल के फैसला कर ले। छोटा सा गांव, कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। जी जी। अगर फिर इलेक्शन की तैयारी आ गई है, हाँ हाँ, तो फिर उसमें तो देखो जी, अब ये है डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, किसी को मना तो है नहीं। जी जी। लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, छोटा गांव में एक बन जाए, चुन के बन जाए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा। क्योंकि 4 लोग, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सिर्फ 4 लोग चुनाव मैदान में हैं और सभी अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं। धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की है कि चारों लोग अगर जो एक साथ बैठ के अगर किसी एक का नंबर ले दें कि भाई इस बार आपके इसका नंबर ले लेते हैं, इसको बना देते हैं सरपंच, तो बहुत सारा सरकार का जो टेंशन है, जो खर्चा है, वो भी, और पंचायत को 11 लाख रुपए मिलेंगे, कुछ विकास कार्य में काम आएंगे। जैसे बच्चों का स्कूल का ग्राउंड है रुका हुआ, उसके कार्य प्रगति पे हो जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी सरकार की टेंशन भी खत्म होगी और गांव में जो चुनाव के दौरान जो खींचातानी एक दूसरे के प्रति होती है, मतलब कि हर तरफ, मतलब अपने तरफ खींचने के लोग कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारा लड़ाई झगड़े का भी डर बना रहता है। और बाकी बहुत सारी मतलब आप सबको पता है कि चुनाव में क्या क्या होता है जो नहीं होना चाहिए। इन्होंने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। जो सारे लोग जो उम्मीदवार हैं एक साथ बैठे और किसी एक को चुन ले, तो डॉक्टर साहब आपको गांव चुन देता है। हाँ जी। तो क्या आप कार्य जो सबसे पहले करना चाहेंगे गांव? सबसे पहले तो देखो, हमारे गांव में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का कोई मैदान नहीं है, उसका काम काफी टाइम से रुका पड़ा है। जी जी। सबसे पहले तो बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड होना चाहिए। जी जी। जिसके अंदर बच्चे खेल सके। जी। सबसे प्राथमिकता वही है बच्चों के लिए। फिर सरकारी डिस्पेंसरी, कोई गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। जी जी। हाँ, छोटा गांव है लेकिन एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। पीएचसी, मतलब आप कोशिश करेंगे कि पीएचसी हमारी है जो पलड़ा है। जी जी। हाँ, तो गांव में भी एक छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं तो इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को तो ज्यादा पता है। जी जी। तकलीफ बहुत होती है। तो अभी तक जो सरपंच आपकी नॉलेज में है गांव में जो बने हैं, हाँ जी। तो उन्होंने कितने काम कराए हैं? क्या गांव उनसे खुश है?
गांव देखो जी, गांव खुश तो कभी किसी से हो नहीं सकता। ठीक है, कोई कितना ही काम कर ले, किसी से कभी कोई खुश नहीं होता। जी जी। हाँ, बदलाव तो हर बार आता ही है। तो गांव क्या चाहता है कि बदलाव, क्योंकि आपने जैसे बोला जो पूर्व सरपंच भी चुनाव मैदान में है, तो क्या गांव के मन में बदलाव का है, क्या है, क्या सोच? जो गांव बदलाव के मूड में है इस बार, जो पूर्व सरपंच है उन्होंने काम किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से वो बैकफुट पर आ रहे हैं। जैसे पानी की व्यवस्था है, जी जी। वो गांव में काफी दिनों से गंदा पानी आया है, वो गांव में साफ पानी के पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पाए। और जैसे जो गलियां हैं वो टूटी पड़ी है, उनका अभी तक सुधार हुआ भी है, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ। नहीं तो गांव में एक आपके, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गांव बेशक छोटा सा है अकलीमपुर, लेकिन यहाँ जो राजनेता है ना, जो दिमाग से जो राजनीति करते हैं वो भरे पड़े हैं। हर गली में, हर घर में राजनेता मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक जो मुद्दा है बहुत बड़ा, पंचायती जमीन पे कब्जे का। तो उस कब्जे के बारे में बहुत सारा हल्ला यहाँ होता है। तो ये जो पंचायती जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, उसके बारे में बताइए, आप क्या कदम उठाएंगे? ये कब्जा जो भी कब्जा हुआ है, जो भी सरपंच बनता है, सरपंच के रिलेटिव ही होते हैं कब्जे में। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर आपको सरपंच बना दिया तो अगर देखो मेरा कहीं कब्जा हो तो सबसे पहले वो कब्जा छुड़वाओ आप। ठीक है, नहीं सरपंच बनने के बाद में आपके रिश्तेदार कब्जा कर लिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि रिश्तेदार कब्जा करेंगे उनको मना करेंगे। अभी तक तो किसी ने कोई कब्जा किया नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं तो अभी जो कब्जे हैं बहुत सारे। हाँ जी। कितनी जमीन है पंचायत में? पंचायत में देखो जी, जो है जिसपे इनकम की जमीन है वो तो फिलहाल 6 एकड़ जमीन है, जो हमारे पंचायती किले जो पट्टे पे उठते हैं। उसके बाद है जैसे बाड़े हैं वैसे है। अब किसी ने बिटोड़े वगैरह रख रखे हैं बूंगे गांव में जो होते हैं। आप जो कब्जा है आप स्पष्ट बताइए, उन कब्जों को खाली कराओगे क्या? बिल्कुल कराएंगे जी, जिनका भी पक्का कब्जा होगा उनका तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाएगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, इनके जीतने के बाद में सबसे पहला इनका काम ये होगा कि उन कब्जों को खाली कराया जाए तुरंत प्रभाव से। और इसके बाद में युवाओं के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या उनके लिए स्पेशल कर पाएंगे आप? युवाओं के लिए जैसे आपको बताया, सबसे पहले तो ग्राउंड। जी जी। जब खेलने का इंडिया जब तो बढ़ेगा। ठीक है, खेलने का ही नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा? आजकल तो सरकार भी कह रही है पदक लाओ पद पाओ। ठीक है, हाँ, तो सबसे जो प्राथमिकता है वो ग्राउंड की होगी। जी जी जी। जिससे बच्चों की एक्टिविटी तेज हो। आजकल बच्चे मोबाइल पे ज्यादा समय दे रहे हैं, सिकुड़ के रह गए। एक ग्राउंड खेल की सुविधा होनी चाहिए हर गांव में। स्कूल किस क्लास तक है आपके यहाँ? स्कूल हमारे यहाँ जी 8वीं तक है जी। जी जी। तो क्या इस बारे में सोचा है आपको आगे बढ़े? स्कूल की सोचा तो, लेकिन गांव छोटा है तो उस हिसाब से हमारी है किसको अपग्रेड करके 10वीं तक करे। जी जी। 12वीं तक तो क्योंकि छोटा गांव है, 12वीं तक तो हो नहीं सकता ये। जी जी जी। और स्कूल में जो भी है बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक सुविधा मिले, मास्टर और जो है उनको पढ़ाएं अच्छी तरीके से, जो सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे से पढ़े। तो मतलब आप पूरा जोर देंगे कि स्कूल जो शिक्षा है गांव में, बच्चे शिक्षा में सुधार हो, खेल में सुधार हो, युवा ज्यादा से ज्यादा खेल। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल इस चीज में पूरा समर्थन करेंगे युवाओं का। अच्छा अच्छा। तो देश आज युवाओं का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देश युवाओं का है। आप सुन रहे थे, डॉक्टर धर्मेंद्र हैं जो अकलीमपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं सरपंच पद के लिए। इनका जो दो चार बातें हैं मुख्य इन्होंने वादे किए हैं अपने आप के सामने अभी बैठ के, कि सबसे पहले तो पंचायती जमीन पे जिन लोगों ने भी कब्जे किए हैं वो तैयार रहें। इनके सरपंच बनने के बाद में वो पंचायती जमीन से कब्जे खाली होने वाले हैं, पूरी कोशिश करेंगे। और जो 8वीं तक का जो स्कूल है उसको अपग्रेड कराने की कोशिश करेंगे 10वीं तक। और बच्चों के लिए जो खेल में रुचि रखते हैं बच्चे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करने की कोशिश करेंगे। सरकार से ग्रांट लाने की कोशिश करेंगे और हर एक पैसा ईमानदारी से पंचायत में विकास कार्यों में जरूर लगाएंगे। कुछ और सरपंच साहब अपील करनी है आपको? प्रदीप जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारी तो ईमानदारी के चर्चे सारे गांव में, एक गांव में नहीं 2 गांवों में चर्चे हैं। जी जी। हाँ, जैसे अकलीमपुर में नहीं, हमारा जो पड़ोसी गांव है काफी बड़ा गांव है, टीकली गांव, उसमें भी आप किसी से भी जाके पूछ लो, डॉक्टर धर्मेंद्र कितने ईमानदार है, कितना पेशेंटों का ख्याल करते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा तो ये काम है, कोई पैसे किसी के पास भी नहीं है तो उसका भी इलाज बढ़िया से बढ़िया करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये डॉक्टर की पेशा है इनका। टीकली गांव में ये काफ़ी पिछले करीब 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिन लोगों के पास उपचार के लिए पैसे भी नहीं होते हैं तो उनकी ये फ्री भी मदद कर देते हैं। उपचार में बड़ा धार्मिक काम है। तो आप इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें।
एक रिक्वेस्ट आपसे और है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।